हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। एक और वेब सीरीज के बारे में बात करूंगी। इनफैक्ट एक वेब सीरीज ही लेकर हाजिर हुई हूँ जो कुछ महीनों पहले ही नेटफ्लिक्स पर आई थी। काफी पॉपुलर तो थी लेकिन मैंने अब जाकर देखी है। और उस वेब सीरीज का नाम है तस्खरी, जिसमें इमरान हाशमी, नंदिश संधू और अमृता खंडविलकर हैं। सॉरी अगर मैं अमृता का नाम पूरे तरीके से सही तरीके से नहीं ले पा रही हूँ। तो ये मुख्य किरदार हैं। अच्छा, इसमें जोया अफरोज नाम की भी अभिनेत्री हैं। अब आप कहेंगे ये अभिनेत्री कौन है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनका नाम मैं ले रही हूँ। तो मैं बता दूं, ये वही लड़की है जिनके पिता की दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी अपने ससुराल में। भरी सभा में इनके पिता को इनकी माँ का कुत्ता घोषित किया गया था। अब आप कहेंगे ये कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कौन सा वीडियो आया, किसी यूट्यूब पे देखा या किसी इंस्टाग्राम की रील पे देखा? तो नहीं, आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, उसमें ये नज़ारा हमने देखा था। जी हाँ, ये जो जोया अफरोज हैं ये वही बच्ची हैं जो हम साथ साथ हैं में आलोक नाथ की नातिन थी। यानी कि मुनीश बहल, सलमान खान, सैफ अली खान इसके मामा थे। ये तीनों इस बच्ची के मामा बने हुए थे। और इनकी जो माँ की भूमिका निभाई थी एक्ट्रेस नीलम ने। और इनके पिता कौन थे? उस वक्त के 90s के काफी पॉपुलर एक्टर महेश ठाकुर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उनकी ऑन स्क्रीन बेटी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मैंने इनके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो कैसा इंट्रोडक्शन दिया है। क्योंकि इस बच्ची की पहचान मुझे लगता है इतनी नहीं है जितनी इस बच्ची की गई एक फिल्म में जो अपीयरेंस है वो शायद ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि इस बच्ची से ज्यादा इस बच्ची के माता पिता का ही ज्यादा रोल था। इनफैक्ट जो भी इनके हंसते खेलते परिवार में जो भसड़ मची थी वो इन्हीं के पिताजी की वजह से मची थी। क्योंकि इनके पिताजी को इनके बड़े भाई ने लात मार के घर से निकाल दिया था कि भाई हाँ, तुम्हारा कोई हिस्सा बनता है तो ले लो, नहीं है तो निकल लो। तो ये निकल गए थे और अपने घर से निकल कर अपनी पत्नी के मायके में आ बैठे थे। तो ये वो किरदार है जो आज भी सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस होता है। उस वक्त तो लोगों को बड़ी सिंपैथी हुई थी उस जमाने में, लेकिन आज लोगों को लगता है कि भाई इसके भाई ने जो भी किया सही किया। कि भाई सास ससुर की एनिवर्सरी मनाने गया था, ये तो अपने तीनों सालों की शादी कराने के लिए बैठ गया है। मतलब वापस ही नहीं आ रहा। कभी किस साले की शादी होती है तो उसके हनीमून पे चला जाता है, फिर जी दूसरे दो साले हैं उनकी एंगेजमेंट हो रही है। मतलब ये चल क्या रहा है? तो इसके जो भाई ने इसको अच्छा किक आउट किया। फिर खैर वो तो एक फिल्म थी तो सब कुछ अच्छा करना ही था। तो ये हो गया जोया अफरोज का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, इनका भी रोल है इसमें। बेसिकली ये इमरान हाशमी की सो कॉल्ड लव इंटरेस्ट की भूमिका में है। और अब मैं बात करूंगी अमृता के बारे में। अमृता को मैं काफी समय से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सालों से मैं इनको टेलीविजन पे देख रही हूँ। मैंने इन्हें सबसे पहले नोटिस किया था नच बलिए में, जब ये और नंदीश संधू अपने अपने रिस्पेक्टेड पार्टनर्स के साथ डांस करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए नच बलिए में आए थे। और ये नच बलिए का वो सीजन था जो डांस से ज्यादा पर्सनल इक्वेशन के चलते काफी कंट्रोवर्शियल बना। क्योंकि इसमें करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल भी थे। तो एक तरीके से जोड़ियों को परखना, उनकी अग्नि परीक्षा लेना, उनके आपस के तालमेल को भी जज किया जाता था। डांस और इनके रिश्तों को जज कर कर जो है ये जोड़ियां आगे बढ़ी। और अमृता अपने हस्बैंड हिमांशु मल्होत्रा के साथ
उस सीजन की विनर बनी थी। हिमांशु और अमृता एक रियलिटी शो पे मिले थे जिसका नाम था जी सिने स्टार की खोज। और मैं बता दूं कि उसी शो में आप लोगों की प्यारी नौटंकी माता यानी कि अंकिता लोखंडे भी थी। तो ये बेसिकली अंकिता लोखंडे की भी काफी अच्छी दोस्त है। दोनों मराठाज हैं, दोनों मराठी मुलगी हैं। आई होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, मराठी मुझे आती नहीं है। तो ये दोनों काफी अच्छी सहेलियां हैं। और नेट पे अगर जाएंगे तो जब सुशांत और अंकिता साथ में हुआ करते थे तब शायद इनकी भी तस्वीरें हुआ करती थी। एक अच्छा खासा इन लोगों का एक फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था जिसमें अमृता भी हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम पर मैंने कभी अमृता को नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने इनको नच बलिए में देखा और मैंने अमृता का डांस देखा। अमृता बेसिकली मराठी इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुकी हैं और मराठी इंडस्ट्री में इनका एक अच्छा खासा नाम है, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री में ये अब थोड़ी सी जाकर फेमस हुई हैं। इन्होंने ऑफ कोर्स कुछ रियलिटी शोज जरूर किए हैं जैसे कि झलक दिखला जा, फिर उसके बाद इन्होंने खतरों के खिलाड़ी भी किया, अपने हस्बैंड के साथ नच बलिए तो किया ही किया। ये कुछ रियलिटी शोज किए हैं। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से थोड़ा बहुत दिखने लगी हैं, तो इनको थोड़ी पहचान मिलने लगी है। लेकिन मैंने इनको पहली बार नोटिस नच बलिए के सीजन में किया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन सा सीजन है, लेकिन वो शायद 10 साल 2014 या 15 में आया करता था, वो वाला सीजन था। अब मुझे एग्जैक्टली सीजन का नाम नहीं याद। तो मुझे पर्सनली अमृता की पर्सनालिटी, उसका काम काफी अच्छा लगता है और इसमें भी वो एक ऑफिसर की भूमिका में है। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये जो प्लॉट है, ये बेसिकली कस्टम ऑफिसर्स का है जो एयरपोर्ट पर चेकिंग करते हैं। जो कोई भी महंगा सामान आता है तो आपको पता ही है उसको दिखाना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। और बेसिकली ये जो तस्करी है ये सोने की तस्करी है, जो दूसरे देश से सोना लाया जाता है और किस तरीके से एयरपोर्ट पर जो कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी आप कहीं बाहर से जाओ, अगर आप महंगी ब्रांडेड शॉपिंग करते हो तो फिर आपको वो सारा देना पड़ता है, पेनल्टीज भी देनी पड़ती है। आप लोगों को पता ही होगा जो लोग ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये तस्करी जो है ये स्मगलिंग के ऊपर बेस है। और जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे इनको पकड़ते हैं, कैसे जो ये स्मगलर्स होते हैं कैसे शातिर तरीके से सोना को किस तरीके से कहाँ कहाँ जगहों पर छुपाकर ये करते हैं। और ये ईमानदार ऑफिसर्स की एक टीम है, तो कैसे वो पकड़ती है, कैसे ये लोग उनको चकमा देते हैं, वो लोग इनको चकमा देते हैं। अच्छा, इस वेब सीरीज में शरद केलकर भी हैं जो इसमें नेगेटिव कैरेक्टर में हैं। और जिसमें मैं कहूँगी कि कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर शरद का नहीं है। मतलब आपको कोई खासा देखकर कोई वो डर भय जैसा नहीं लगेगा। ओके ओके काम है, क्योंकि रोल इतना भी पावरफुल नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक स्मगलर है और उसके सामान को इमरान हाशमी अपनी टीम के साथ जब्त कर लेता है, तब क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है। बेसिकली 7 एपिसोड्स हैं और ठीक ठाक ये वेब सीरीज है। नीरज पांडे ने इसे डायरेक्ट किया है, राइटिंग में भी उनका योगदान है। ऑफ कोर्स एक और राइटर है, लेकिन उन्होंने भी काफी अपना इन्वॉल्वमेंट इस वेब सीरीज में दिया है। तो जो नीरज पांडे की जो स्पेशलिटी होती है क्राइम थ्रिलर मूवी से और ऐसी वेब सीरीज से, तो कहीं ना कहीं जो हम नीरज पांडे का जो स्टाइल है, जो एज ऑडियंस हम जो नीरज पांडे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशंस के खरे उतरा है। बहुत ज्यादा नहीं उतरा है, लेकिन उतरा है। और मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज मतलब कि बहुत ही डीप में थोड़ी बहुत दी गई है कि कैसे ये लोग जो होते हैं, कैसे मतलब जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तब किस तरीके से ये लोग खुद ही अपने सामान को जो ये
होते हैं कुछ बड़े लोग, पकड़वा देते हैं। मतलब काफी गहरी बातें छुपी हुई होती हैं कि जैसे हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, अरे पुलिस ने यहाँ पर छापा मार के इतने सामान पकड़ा। तो वो भी शायद क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन होता है। वो भी जो है इनको परमिशन दी जाती है कि हाँ अब क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं और हमें किसी पार्टी को रूलिंग पार्टी बनाना है, तो या फिर जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है उसको रखना है, तो इसीलिए ये पकड़वाने में जो है वो खुद ही पकड़वा देते हैं। ये बड़ी अंदर की साठ गांठ होती है। हमें लगता है देखो हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, या ये तो चलो तस्करी की बात है। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो अक्सर जब हमारे साथ में कोई बहुत बड़ा हमारे देश में कोई हादसा घटता है, उससे पहले कुछ वक्त पहले हमारे देश में काफी अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स होने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इसके पीछे भी एक रीजन होता है? यानी कि कहते हैं ना, किसी बच्चे के हाथ में अगर कोई सोने का या गोल्ड का कोई हीरा है, तो उससे आपको वो लेना है तो आप क्या करोगे? आप उसके हाथ में एक चॉकलेट थमाओगे, वो चॉकलेट देखकर खुश हो जाएगा और हीरा आप लोगों के हवाले कर देगा और आप लोगों का काम हो जाएगा। तो वो जो मासूम बच्चा होता है जिसको हीरे और चॉकलेट के बीच में फर्क नहीं होता, वो एक्चुअली हम आम जनता ही होती है। और जो हीरा होता है वो होता है हमारा देश, और वो जो चॉकलेट होती है ना, वो होते हैं ऐसे छोटे छोटे डेवलपमेंट्स जो हमारे देश में होते हैं और हम उसको देखकर इतने खुश हो जाते हैं। और आप नोट कीजिएगा कि जब भी कोई हमारे देश में जरूरत से ज्यादा पीस, अमन, शांति बढ़ने लगता है, कुछ अच्छा महसूस होने लगता है, कुछ सिक्योरिटी फील होती है, या कुछ हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें डेवलप होती हैं कि भाई जिससे हमारे कंट्री का नाम ऊंचा हो रहा है, कुछ ऐसे कारनामे होते हैं, तब उस वक्त बात कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वापस से सारी चीजें जीरो से वापस शुरू हो जाती हैं। वापस से वही सवाल खड़े हो जाते हैं देश की सुरक्षा पर, प्रशासन पर। तो ये बड़ा अजीब सा मुझे कभी कभी फील होता है। अब पता नहीं ये मुझे फील होता है या आपको होता है, आई डोंट नो, बट ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। तो इसमें भी अगर माल पकड़ा, हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर पुलिस ने रेड मारी, तो उनको रेड मारने की परमिशन दी जाती है, नहीं तो उनको रोक दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर्स, आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी कानूनी काम में इन्वॉल्व हो, कानूनी सरकारी को नौकरी करते हो, तो क्या आपकी मर्जी चलती है? नहीं, आपके ऊपर जो बड़े होते हैं वही आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप ईमानदार हो ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो आपको हरी झंडी नहीं दिखाते, आप आगे बढ़ नहीं सकते। और अगर आपने उनके खिलाफ जाने की कोशिश करी, तो वो आपकी नौकरी भी खा जाएंगे, आपके परिवार को भी खा जाएंगे, और आपको भी खुद खुद को भी, आपको भी खा जाएंगे। अगर आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी कि एक ईमानदार ऑफिसर का क्या हाल होता है, तो ये जो ईमानदारी के जो बिगुल होते हैं, जो ईमानदारी के लेक्चर होते हैं ना, वो सिर्फ हम आम लोगों के लिए होते हैं। वो हम आम लोगों के लिए ही मैटर करते हैं, और जिनके लिए करते हैं, जो सरकारी वर्दी पहनते हैं, अगर वो भी ईमानदारी दिखाए तो उनको भी नहीं करने दिया जाता है, उनको भी रोका जाता है, और अगर वो जिद करें तो उनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। तो ऐसी बातें आपको ढका छुपा कर इस वेब सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेंगी। नंदीश को देखकर मुझे अच्छा लगा कि बहुत टाइम बाद मैंने उनको स्क्रीन पर वेब सीरीज में देखा। हालांकि मुझे पता था कि वो इस वेब सीरीज में है, लेकिन मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। रोल अच्छा था उनका, लेकिन छोटा था, अच्छा रोल था। और इमरान हाशमी नाउ अब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इतने साल तो उन्होंने वही सीरियल किसर बन के जो इरिटेट किया है, सच में मुझे इमरान से कतई भी उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा कोई एक्टिंग भी करता है। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, या बिल्कुल देखे भी नहीं है इमरान हाशमी के, जिससे मैं उसे एक बेहतरीन एक्टर कह सकूं। लेकिन अब क्योंकि वो ओटीटी पे आ गया है और फिल्में कर रहा है, उसने हक जैसी फिल्में करी हैं,
मतलब ऑफ कोर्स फिल्म करी है, नॉट फिल्म में, और ये वेब सीरीज किया है। तो हाँ, अब मुझे लग रहा है कि किसिंग के अलावा, ये चीपनेस के अलावा भी बहुत अच्छा काम इमरान कर सकता है, और वो कर रहा है। नो मैटर ही इज अ नेपो किड, बट ठीक है, इमरान हाशमी का भी एक अपना एक चार्म हुआ करता था। उनसे ज्यादा उनके गाने बहुत पॉपुलर होते थे। मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में गानों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और के गाए हुए गाने तो कोई भूल नहीं सकता है। उन्हीं का एक गाना है, जरा सी दिल में दे जगह, तो ये भी इमरान हाशमी की ही फिल्म का गाना है, और के ने अपनी आवाज दी थी। तो ये उस जमाने में बहुत बड़ा हिट हुआ था, और आज भी इसको सुना जाता है और पसंद किया जाता है। तो अब इमरान हाशमी कुछ अच्छे रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो दो उनके प्रोजेक्ट्स देखे उसमें मुझे उनका काम ठीक लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वेब सीरीज मुझे इस वजह से भी अच्छी थोड़ी लगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई न्यूडिटी, चीपनेस, अश्लीलता, अभद्रता नहीं है। हाँ, लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी हो, गाली गलौज आपको सुनने को मिले, लेकिन चीपनेस कोई नहीं है। सब ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। अपने काम पर फोकस, जो मेन तस्करी है उस पर ही फोकस किया गया है, जो मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि पर्सनल लाइफ में इतने पर्सनल हो जाते हैं कई वेब सीरीज की, कहानी के प्लॉट से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज नहीं हुई है। तो 7 के जो एपिसोड हैं, सातों के सातों एंगेजिंग हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप बोर नहीं होंगे। बहुत 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 अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी है, आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये देखें और एंजॉय करें। और थोड़ा सा जिन लोगों को मतलब ऐसी चीज़ों को देखने में, इन्वेस्टिगेशन, थ्रिलर जिनका सब्जेक्ट होता है मेरे जैसे लोगों के लिए, तो उनको ये पसंद आ सकती है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इस वेब सीरीज़ को मत देखिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। हाँ, थोड़ी रख के देखिएगा तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होंगी, जैसे कि मेरी हुई। मैंने भी कोई हाई एक्सपेक्टेशन से इसको नहीं देखा था, तो मैंने कहीं ना कहीं इंजॉय किया, मेरा इंटरेस्ट बना रहा, मेरी पलकें कम झपकी, और मुझे ठीक लगा। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो वेब सीरीज है, ये ऑफ कोर्स आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और ये ईमानदारी के जो ऑफिसर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वेब सीरीज या फिल्मों में ही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में होते हुए भी वही वाली बात है कि बड़ा मुश्किल है अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना। क्योंकि इतनी महंगाई लोगों ने बढ़ा दी है, इतनी सरकार ने बढ़ा दी है महंगाई, ना चाहते हुए भी किसी ना किसी को कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है। और आजकल तो हेल्थ मेडिकेशन का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इलाज इतने महंगे हो गए हैं। अगर आपको बेस्ट इलाज करवाना है तो बेस्ट इलाज के लिए बेस्ट आपको अमाउंट देना पड़ता है। तो इस वजह से भी ना चाहते हुए भी बहुत सारा करप्शन बढ़ गया है। तो महंगाई भी एक, मुझे लगता है, एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत इजीली आज की तारीख में लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये वाली बात है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर मैं किसी पर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं एक अपना एक ऑब्जर्वेशन दिखा रही हूँ, जो मैंने फील किया है कि जब जब देश में कुछ अच्छा होने लगता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं कि इंसान हक्का बक्का रह जाता है। अभी पिछले साल ही जो हुआ था कश्मीर में, ये अप्रैल के महीने में, उसे कौन भूल सकता है। 1 साल हो चुका है, मतलब अभी भी मतलब विश्वास नहीं होता 1 साल बीत गया। ये इन्हीं दिनों की तो बात थी, और कैसे देश में इतनी टेंशन सबके अंदर थी कि क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बहुत ज्यादा टफ टाइम सबके लिए चल रहा था। ये वाली बात होती है, अब क्या कह सकते हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि इंसान जो भी आज की तारीख में जो सरवाइव कर रहा है, वो सिर्फ और अपने पिछले जन्म के पाप या पुण्य के हिसाब से ही वो देख रहा है, भोग रहा है।
मैं तो यही कहती हूँ कि वही बात है ना, भगवान भरोसे। तो मैं यहाँ कहूंगी अपने कर्मों भरोसे हैं सारे के सारे। मतलब एक दिन निकलता है तो लगता है कि भाई कृपा हुई, ऐसी सिचुएशन हो गई है। क्योंकि जिस तरीके का वक्त हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह की चीजें आसपास हमें पढ़ने में देखने में आती हैं, तो यही लगता है कि भाई एक दिन पूरा होता है तो शुक्र मनाते हैं कि चलो आज का दिन संपन्न हुआ। अब देखो कल क्या होगा, कल मिलेंगे नई चुनौतियों के साथ। तो ऐसा मतलब एक एक दिन बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बीमारियां, कितना कुछ। और फिर कभी कुछ नहीं हुआ तो देश में टेंशन हो गई। और इन टेंशन की वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स तकलीफ भोगता है तो वो आम जनता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ही टेंशन्स ले भोगते हैं, उन्हीं को तकलीफ होती है। ऑफ कोर्स उनको भी तकलीफ होती है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी अपनी तकलीफ होती है, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी तकलीफ है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, सबको चाहिए। और जब ऐसी सिचुएशन आप देख लेते हो टेंशन वाली, तो हर किसी को, जो अमीर इंसान होगा वो अपना जमा किया हुआ धन जो है वो और भी ज्यादा अच्छे से समेटता है। और जो बेचारा गरीब इंसान है वो ये कहता है कि काश मेरे पास धन होता। वो धन ढूंढता है कि कहीं से मैं चार पैसे कमा लूं, और कल को कोई मुसीबत आ गई देश पे तो मेरे पास कुछ अपने या अपने परिवार को पालने के लिए कुछ पैसे तो हो। वो बेचारा धन कमाने के लिए भागता है, और जो अमीर इंसान है वो धन बचाने के लिए भागता है कि चलो मैं थोड़ा पैसा बैंक से घर ले आऊं, थोड़े जेवर ले आऊं, कल को कोई टफ टाइम हो तो कुछ राहत हो जाए। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। दो लोग मतलब पैसे के लिए ही भाग दौड़ कर रहे हैं, एक बचाने के लिए और एक कमाने के लिए। तो ये मैं महसूस करती हूँ, देखती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट खैर मैं बस यही चाहती हूँ कि सब अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहें, और सबकी सेहतें सलामत रहें, और हमारा देश भी सलामत रहे। कोई ऐसी कोई तकलीफ, विपदा, संकट ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना कुछ देख चुके हैं। अब पता नहीं आगे क्या देखना है। बट खैर जो भी है, मैं तो यही समझती हूँ जिसका पुण्य है वो बच जाएगा। और बेचारे जो, अब क्या बोलूं मैं, आप खुद ही समझदार हैं, मुझे नहीं कुछ ऐसा बोलना है। आई कैन अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन होती है। खैर अब मैं कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हो गई। तो खैर चलो वापस से अपने पॉडकास्ट में मैं आती हूँ। तो ये पॉडकास्ट है, नीरज पांडे ने बनाया है इसे। तो आप इसे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। ये सारी बातें मैं बोल चुकी हूँ, अब कुछ और मेरे पास है नहीं बताने को। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन लोगों को भी कुछ ऐसा देखना है, कुछ फास्ट फास्ट देखना है, तो वो लोग भी ये वेब सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि वेब सीरीज काफी फास्ट है, इतनी भी स्लो नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि फजूल का जो है किसी स्टूपिड से सीन पे इतना टाइम बर्बाद किया हुआ है। जैसे कई वेब सीरीज इतनी स्लो होती हैं, एक एक सीन पर इतना टाइम लगा देती हैं, तो इरिटेशन हो जाती है। तो यहाँ पर वो इरिटेशन आपको महसूस नहीं होंगी। तो मुझे तो ये एक तरीके से अच्छी लगी है ये वेब सीरीज। और काफी कुछ ये जो स्मगलिंग होती है सोने की, ये जो आता है सोना बाहर से, तो बहुत सारे मैंने सुना है कि कुछ बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सोने की तस्करी है ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है एक तरीके से। जैसे कि नशे की तस्करी होती है, ड्रग्स की, हथियारों की, तो ये गोल्ड का भी एक बहुत ही गहरा माफिया है। मतलब आप सोचिए कि कितने सारे माफिया हैं, और कैसे ये लोग स्मगलिंग करते हैं, और कैसे कैसे इनको बड़े बड़े लोगों के सपोर्ट मिलते हैं।
तो ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की तरीके से इस वेब सीरीज में देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारे देश में ऐसे जो हादसे हो रखे हैं जहाँ पर वाकई कस्टम ऑफिसर्स ने जो है ऐसी तस्करी को पकड़ा है, उसकी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बेसिकली ये वेब सीरीज बनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से फर्जी बनाई हुई है। डेफिनेटली अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो इस तरह की खबरें, या अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गोल्ड की स्मगलिंग होती है और किस तरीके से होती है, किस लेवल पर होती है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि भाई पकड़े जाते हैं तो इनके धंधे चौपट हो जाते हैं। ये लोग छूट जाते हैं, निकल जाते हैं और वापस से ये धंधा शुरू कर देते हैं। रिश्वत भी दे देते होंगे, क्या भरोसा। भरोसा क्या, ये तो हम सबको पता है। क्योंकि अगर इस तरीके से कोई माल पकड़ा जाए या ऐसी छापेमारी हो तो फिर सिचुएशन डिफरेंट टाइप से निकल के आए। लेकिन आपको पता ही है कि कुछ रुकता नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए मतलब कहते हैं ना, एक इंटरवल आ जाता है, लेकिन वापस से इंटरवल खत्म होता है तो वापस से ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। सारी जो गलत एक्टिविटीज हैं ये चल ही रही हैं। तो बस ये फिल्मों में ही पकड़ में आती हैं, धरपकड़ होते हैं इनके। रियल लाइफ में तो पकड़ फिर छोड़, पकड़ फिर छोड़, फिर उसके बाद यही सब होता है। तो बस यही रियलिटी है जिसे देखकर अफसोस आता है। बट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। बट हाँ, हम इतना ज़रूर ये चीज़ समझते हैं कि पता हमें भी सब कुछ है, लेकिन वही बात है ना कि येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। ठीक है, कभी कभी जानबूझकर भी धोखा खा लेना चाहिए। और शायद हम लोग अब उस लेवल पे आ गए हैं कि हमें भी सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ पता चलता है, लेकिन हम भी कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करें। जैसे कबूतर को पता होता है कि बिल्ली आएगी, मुझे उठा के ले जाएगी, खा लेगी, तो बजाय उड़ने के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अब हमारा भी यही हाल है। अब हम भी जानते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास इतनी पावर है, ना हमारे पास इतना कुछ इतना बैकअप है स्ट्रॉन्ग। तो हम सोचते हैं कि यार इसमें पढ़ के फंसने से अच्छा है कि भाई दूर निकल जाओ। ठीक है, हमारे सामने बिल्ली हमें खाने को आ रही है, हम आंख नहीं बंद करेंगे, लेकिन हम भाग लेंगे। लेकिन हम पलट के उसको, बिल्ली को डंडी नहीं मारेंगे कि तू खबरदार हमारे पीछे आई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें खाने की। ये हम नहीं करेंगे, हम भाग लेंगे और दूर जाके कहीं छुप जाएंगे। तो हमारा ये वाला हाल है। तो खैर, ये थोड़ी सी मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन थी। बाकी अगर आपका कुछ ओपिनियन हो तो ज़रूर बताइएगा। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ, या कुछ ज़्यादा मैं कभी कभी बोल जाती हूँ, या हो सकता है कुछ मेरे शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो गए हों, जिसको थोड़ा सा शायद आप में से किसी को अच्छा ना लगे हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोलने वाली होती हूँ, क्योंकि मैं कोई पेपर लेकर नहीं बैठी हुई होती हूँ। जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़बान पे होता है, और वही मेरे पॉडकास्ट में जाता है। तो बस इसी के साथ आप लोग देखिएगा और बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पता है आपको क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो भी आपको पता है आपको क्या करना है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, आपको अच्छा लगा है, तो भी आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सब पता है, सब पता है। तो इसी के साथ, और हाँ, ये वेब सीरीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी ये भी आपको अब पता है। तो इसी के साथ पता करते हुए आप जो है इस पूरी प्रक्रिया को सुन करके, इस वीडियो को सुन करके, जैसा फिर आपको ठीक लगे कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी आपका मन हो शेयर। तो बस अब थक चुकी हूँ और अब वीडियो बंद करने का समय भी आ चुका है। और पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस मन करता है कभी कभी, मतलब होता है ना,
कभी कभी मन करता है, बहुत बोलने का मन करता है, कभी चुप रहने का मन करता है, कभी उदास रहने का मन करता है। तो आज मेरा थोड़ा ज्यादा बोलने का मन कर रहा था, क्योंकि मुझे भी लंबे लंबे पॉडकास्ट बनाने अच्छे लगते हैं। वो बात अलग है कि मैं जानती हूँ कि लंबे पॉडकास्ट सुनने मतलब कई लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे, बट ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बैठी हूँ माइक लेके तो इतनी जल्दी तो मैं ना उठूं, इसलिए कभी कभी मेरी बातें रिपीट हो सकती हैं, तो उसके लिए दिल से माफी। तो अब पक्का चलती हूँ।